हे साईनाथ महाराज, दया कीजिए, कृपा कीजिए, क्षमा कीजिए और रहम करिए। हम सब आपके द्वार पर खड़े हैं। आपका द्वार बड़ा विशाल है, जिसमें सारे धर्म समाते हैं और सब धर्म वहीं आश्रय पाते हैं, सब प्रेम पाते हैं, प्यार पाते हैं। आपकी करुणा अगाध है। आपकी करुणा के सामने सात समुंदर भी नतमस्तक है। हे साईनाथ महाराज, हमने 15वें अध्याय तक आपकी कथा सुन ली है। अब 16वें और 17वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। यह एक ऐसा अध्याय है जिसमें 16 और 17 अध्याय सम्मिलित है। हेमाडपंत जब अध्याय का प्रवेश करते हैं तो वो पिछले अध्याय की अवश्य याद करते हैं। एक बार अवश्य रिपीट करते हैं, फीडबैक लेते हैं कि हमने क्या सीखा। हे साईनाथ महाराज, आपने दासगणु महाराज को अपना कीर्तनकार बनाया, विशुद्ध भाव वाला कीर्तनकार बनाया। ऐसा कीर्तनकार जो सबका कल्याण करता हो और निस्वार्थ भाव से कीर्तन करता हो, ऐसे कीर्तनकार दासगणु महाराज को कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणिपात करता हूँ, जिन्होंने आपके बाल्यकाल का जीवन भी अपने रिसर्च में बताया है। मैंने अपने श्रोता और जो भी दर्शक मावलीगण आपकी कथाएं सुनते हैं, आपका बाल्यकाल भी बताया है। जो आपके द्वारा रिसर्च किया गया उस बाल्यकाल का जीवन आपसे बताया है। हम सब आपके बच्चे हैं और आप सबके आश्रयदाता हैं। आप हमारे माता पिता हैं। हम आपके बाहर नहीं जाना चाहते। जो भी कथाएं आपकी आती है, उन कथाओं के स्मरण योग्य हमें बनाओ, पालन योग्य हमें बनाओ और भक्ति और प्रेम दीजिए और हमारे कष्टों को हर लीजिए। जो आपदा है, जो विपदा है, जो विपत्ति है, जो पूर्व जन्म के कष्ट हैं, आपकी कहानियों से परिलक्षित होता है कि आप पूर्व जन्म के कष्ट जो है हजारों जन्म में नहीं भोगने देना चाहते। ऐसी कहानियां हमने सुनी। आपने कष्टों को इसी जन्म में स्वप्न देकर हर लिया है। आपकी कार्य प्रणाली बहुत अगाध है। इन श्रोताओं को भक्ति और प्रेम दीजिए और प्रार्थना करने की ताकत दीजिए। उनके आंखों में प्रेमाश्रु का सैलाब दीजिए। जब भी वो प्रेम करें आपसे, जब भी आपका पूजन करें, तो उनकी आंखें डबडबा जाना चाहिए। उनका अंतःकरण करुणा से भर दो। हे दयालु साईं, जिस प्रकार आपने अपनी जीवनी स्वयं बैठकर हेमाडपंत से लिखाई है, उसी प्रकार आप मुझसे इन कथाओं को इस उम्र में श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं। उन श्रोताओं की समस्त इच्छाएं पूरी कीजिए। उनकी दंश पीड़ा हर लीजिए। उनके जीवन को बनाइए, उनके जीवन को प्रगतिशील करिए और उन्हें पुण्यवान बनाइए। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की एक विशेषता है, जब भी कोई कथा तैयार करना रहता है, उसके पीछे उनके दूसरे कारण रहते हैं। उनका दरबार भरा रहता था। 14वें अध्याय तक हम भक्ति और प्रेम की बातें करते आ रहे थे, लेकिन 16वें और 17वें अध्याय में हम अध्यात्म में प्रवेश कर रहे हैं। आत्मा जो है बहुत सद्वस्तु है और वो परमात्मा की चीज है, निर्गुण चीज है। उसको हम एहसास बस करते हैं और वो उसी शरीर को वर्ण करती है अपने कर्मों के अनुसार। जिस शरीर को वर्ण करती है वो अपने कर्मों का फल उस शरीर में भोगती है और उसी के अनुसार उसे शरीर मिलता है। और ये मानव शरीर का महत्व तब तक है जब तक अपन जो आत्मा है उसको समझ लें, अपनी बुद्धि को पवित्र रखें, मन को पवित्र रखें, इंद्रियां अपने आप पवित्र हो जाएगी। ये शरीर
एक रथ है और उनका सबका स्वामी, इस शरीर का जो स्वामी है वो आत्मा है, और बुद्धि जो है सारथी है, और मन जो है वो लगाम है, और घोड़े जो हैं वो इंद्रियां हैं। यदि बुद्धि स्थिर है, पवित्र है, शुद्ध है, विशुद्ध है, तो आत्मा खुश होती है और मन कंट्रोल में रहता है, और इंद्रियां अपने मलिनता की तरफ, अपनी इच्छाओं की तरफ नहीं जाती, और वो अंतर्मुखी होकर भगवान का ध्यान करती है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और अर्जुन को ज्ञान दिया उन्होंने, और ये भी उपदेश दिया कि सद्गुरु को प्रणाम करो, और प्रणाम करने के बाद उनसे प्रश्न करो जिसमें कोई कटुता का भाव नहीं होना चाहिए, केवल मोक्ष प्राप्ति का भाव होना चाहिए, और उनसे तत्व का ज्ञान लो। और आप तत्वदर्शी होते हुए भी आपने अर्जुन को अन्य ज्ञानियों से ज्ञान लेने के लिए कहा है, और स्वयं कहा है कि संत जो है मेरी आत्मा है, और उनके शिष्य जो है वो प्राण है, और श्रीहरि, संत और शिष्य ये एक ही चीज हो जाना चाहिए, तब उसको कहते हैं आत्मज्ञान। और यहाँ से आत्मज्ञान का प्रारंभ हो रहा है 16वें और 17वें अध्याय से। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म दर्शन और सद्वस्तु का ज्ञान, ये सब एक ही चीज है। बाबा को अपने दरबारियों की चिंता रहती थी। वो चाहते थे कि ये अज्ञानी बालक हैं, इन्हें आत्मा की ओर फोकस किया जाए, इनको अंतर्मुखी किया जाए और आत्मा का ज्ञान दिया जाए आत्मा की अनुभूति प्रारंभ की जाए, तब इनमें सुधार आएगा। इसके लिए उन्होंने एक कथा की कल्पना की, एक धनाढ्य व्यक्ति को प्रेरणा दी, और वह धनाढ्य व्यक्ति जिसके पास अनेकों नौकर नौकरानियां, दास दासियां, खेत चरोकर, पशु घोड़े, तमाम हाथी घोड़ा पालकी तमाम चीज होती है, और वह बहुत कंजूस प्रवृत्ति का रहता है, किसी को फूटी कौड़ी दान नहीं करता, उस व्यक्ति को वो इस कथा का कलाकार चुन लेते हैं और उस व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं कि अपने पास तो सब कुछ हो गया है, केवल ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। और जब उस धनाढ्य व्यक्ति को ऐसी प्रेरणा मिल जाती है तो वह मित्रों से कहता है कि अपने पास तो सब चीज है, पूरे धन धनाढ्य सारी वस्तुएं हमारे पास है, केवल ब्रह्म ज्ञान की कमी है। मैंने सुना है कि शिरडी के साईनाथ महाराज जो है वो प्रेम दृष्टि से देखकर अपने मुखार बिंदु के वाक्यों से, अपने कथनों से शीघ्र ही ब्रह्म ज्ञान दे देते हैं। तो वो जो मित्र होते हैं उन्हें बड़ा हास्यास्पद लगता है कि यह आदमी एक फूटी कौड़ी दान नहीं करता, किसी लाचारों की, किसी बेसहारों की, बेघरों की, व्याधिग्रस्तों की कभी इसने जीवन में मदद नहीं किया, बल्कि अपने कर्मचारियों का भी जो वेतन देता है वो भी उदार भाव से नहीं देता। ये उसमें दयालुता नहीं रहती, करुणा नहीं रहती, सिर्फ धन संपत्ति, ऐश्वर्य, पत्नी और बाल बच्चे और अपना सुख देखता है। ऐसे आदमी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसी हो जाएगी, जो सबसे अमूल्य धरोहर है, जिसे बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी आत्मदर्शन नहीं कर पाते, तो ये ऐसा आदमी कैसे आत्मदर्शन कर सकता है। लेकिन वो नहीं मानता और साईनाथ महाराज के पास पहुंच जाता है।
और पहुंचने के बाद साईनाथ महाराज से सीधा कहता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे आने में बहुत कष्ट भी हुए, कठिनाई भी हुए, और मुझे आप शीघ्र ब्रह्म ज्ञान देने की कृपा करें तो मैं इस कष्ट को सार्थक समझूंगा। तो बाबा ने कहा, हे मेरे प्रिय मित्र, यहाँ लोग धन मांगने आते हैं, ऐश्वर्य मांगने आते हैं, भौतिक सुख मांगने आते हैं, तकलीफ दूर करने के लिए आते हैं, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आते हैं। बिरला ही एक ऐसा आदमी है जो ब्रह्म ज्ञान का पिपासु है। और मैं इस वक्त को बहुत भाग्यशाली वक्त समझता हूँ। हे प्रिय साथियों, यह कथा मैं यहीं छोड़ता हूँ और व्यक्तिगत आपसे वार्तालाप करता हूँ। जो आदमी फूटी कौड़ी दान नहीं करता वो कैसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बाबा ने उस अन्वेषक, जिज्ञासु, ब्रह्म ज्ञान का पिपासु, उसकी परीक्षा लेने के लिए एक बालक को बोलते हैं कि नंदू मारवाड़ी के यहाँ से 5 रुपए लेके आओ। वो खाली हाथ आ जाता है। बाबा जानते हैं कि नंदू मारवाड़ी नहीं है। दूसरे व्यापारी के यहाँ पहुँचाते हैं, 5 रुपए लेके आओ, वहाँ से भी खाली आ जाता है। तीसरे व्यापारी के पास पहुँचाते हैं, वहाँ से 5 रुपए लेके आओ, खाली आ जाता है। ऐसे 4-5 जगह बड़ी व्यग्रता से, बड़े व्यथित मन से, सहायतार्थ भाव से ये पैसे मंगाते रहते हैं। लेकिन अन्वेषक देखता रहता है, इसके पास नोटों का पुलंदा रहता है, लेकिन ये 5 रुपए की मदद बाबा से नहीं कर सकता और ब्रह्म ज्ञान का पिपासु रहता है। तो यह कथा अभी हम यहीं रोकते हैं और बाबा इसे ब्रह्म ज्ञान कैसे देते हैं और कौन कौन सी शर्तें बताते हैं और क्या क्या कहते हैं, ये तमाम बिंदुओं का अपन अगले वीडियो में जानेंगे, सुनेंगे। तब तक के लिए सबको ओम साई राम। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हमको ये शिक्षा मिलती है कि एक साईनाथ महाराज अपने भक्तों और दासों के लिए इस तरह की कथाएं तैयार करते हैं और वो पात्र भी चुनते हैं ऐसा जो स्वार्थ के लिए सब कुछ करना चाहता है, धन कमाना चाहता है, ब्रह्म ज्ञान कमाना चाहता है। उस व्यक्ति को उन्होंने पात्र बनाया और लोगों को ज्ञान दिया, जो अपन अगली कथा में जानेंगे, सुनेंगे। तब तक के लिए सबको ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।